अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट हमजा शहजाद और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर साजिद खान। ही इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर एट एपिनस्नैप एंड प्लीज वेलकम हिम। अच्छा साजिद, हमारे ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा फास्ट इंट्रो करवाएंगे कि हाउ यू स्टार्टेड एंड एपिनस्नैप, आपकी जेडीज वगैरह किस तरह से? I have been started in IT industry since 2014. My first job was network and system support engineer in Telenor. After completion of 2 years, then I joined MGPO, Mountain and Glacier Protection Organization, as a network administrator. Following 3 years there, then I joined AppinSnap as a manager infrastructure. If we talk about AppinSnap, so AppinSnap is basically a one roof where we deal both in software and hardware. साजिद, मुझे बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपकी नज़र में? Well, if we talk about infrastructure, तो infrastructure के जो core components हैं वो है data center, networks, firewall, server. ये सारी चीज़ें basically infrastructure के अंदर जो है वो लाई करती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाउ, वो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूट आ जाता है, स्टोरेजेस आ जाती हैं, नेटवर्क आ जाता है, फायरवॉल आ जाती हैं। तो ये बेसिकली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। साजिद, एक हमारे पास हमारे सर्वर है और सेकंड है होस्टिंग, तो इसमें से बेटर कौन सा है? अगर हम अपना सर्वर करते हैं या किसी से होस्टिंग सर्विस लेते हैं, तो इनमें डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। इफ यू टॉक अबाउट डाटा सेंटर, जो हम खुद सर्वर अपना परचेज करते हैं उसके अंदर, और जो एक होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, लाइक मार्केट के अंदर बहुत बड़े होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जिसमें गोडैडी है, ग्रीन गीक्स है, ब्लू होस्ट हैं और बहुत सारे हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जब आप अपने सर्वर की बात करते हो तो इट मीन्स कि आपको सबसे पहले ये देखो कि उसको मैनेज भी आपने खुद करना है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका बैकअप और नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है। उसको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी आपने देखना है। अगर हम होस्टिंग की बात करते हैं तो हमने जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होस्टिंग को बाय करना है, बाकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। वो होस्टिंग प्रोवाइडर ही उसके जिम्मेदार होते हैं, उसके बैकअप का, नेटवर्क्स का, और जो भी उसमें इश्यूज हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो होस्टिंग प्रोवाइडर खुद है। तो आई सजेस्ट, जो मेरा इसमें अपनी सजेशन यही है कि जो हमारे करंटली एज यू नो जो कंडीशंस हैं, आए दिन कुछ ना कुछ मिसहैप और प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। सही है फॉर द स्टार्टअप्स जो हमारे पास एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी आपने बताया, तो वो क्या चीज़ है? उस पे हमें कब शिफ्ट होना चाहिए? आई थिंक अभी तो हमारा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर से हट के जितना प्राइवेट सेक्टर है मैक्सिमम, वो अभी हमारा क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब क्लाउड की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़े नाम हैं, जिसमें AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, GCP है, और नाउ हवावे आल्सो, और बहुत सारे ऐसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो हमें बिल्कुल शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्लाउड की सबसे अच्छी चीज़ ये है, जैसे कि होस्टिंग के हवाले से डिफाइन किया था, कि हमारा जो है वो किसी भी चीज़ को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। सेम एज इट इज क्लाउड के अंदर भी ऐसा ही है। हमने जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को बाय करना है और उनको यूज़ करना है। बैकएंड के ऊपर वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसका उनको उनकी मैनेजमेंट क्या है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, हमने अपनी इसको कॉस्टिंग के लिहाज से ज़रूर देखना है, और प्लस इसको ओवरऑल हमने अपने इंफ्रा को मैनेज हमने ज़रूर करना है। बट जो कोर चीज़ें हैं, लाइक उसका नेटवर्क्स है
और उसकी जो बैकअप है, ये सारी चीज़ें ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारे अभी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी चल रही हैं, बट इन फ्यूचर मैं ये देख रहा हूँ कि क्लाउड इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑब्वियसली हमें शिफ्ट होना चाहिए, इवन हम खुद भी अभी क्लाउड के ऊपर ही, हमारा 99% इन्वायरमेंट जो है वो क्लाउड के ऊपर ही है। और विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी भी कंसिडर किया जाता है कि क्लाउड इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लाउड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा सर, एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ना मार्केट में काफ़ी चीज़ें इन हो रही हैं इस हवाले से, तो ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने भी डिस्कस किया, तो इसके बारे में मज़ीद बताएं कि ये क्या है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसको कब अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली तो चीज़ ये है कि उसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं। सेम एज इट इज़ इफ यू टॉक अबाउट डाटा सेंटर, तो डाटा सेंटर के कोर कंपोनेंट्स हैं उसका नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, फायरवॉल। सेम एज इट इज़ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी उसके कोर कंपोनेंट्स हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? डाटा सेंटर क्या है? डाटा सेंटर को आपको स्क्रैच से टिल उसकी हर एक चीज़, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका नेटवर्क, हर एक कंपोनेंट को आपको खुद मैनेज करना है। जबकि क्लाउड के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान को परचेज करते हैं और फिर उसकी ये जो फर्दर मैनेजमेंट है, उसकी नेटवर्क्स है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका पेन पॉइंट नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसको बाय करते हैं एंड देन उसको जस्ट क्रिएट करके उसको आप रन करते हैं। सो मैं खुद भी अभी माइक्रोसॉफ्ट एजोर को हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक क्लाउड इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ ऑन प्रेमाइज डाटा सेंटर से क्लाउड जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होस्टिंग से या क्लाउड की तरफ उसे कब ये जो है ना मूव होना चाहिए? क्योंकि हम स्टार्टअप की बात करें तो हमने उन्हें होस्टिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके लिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हर लिहाज से। देखिए, आप हर चीज़ होस्टिंग के ऊपर नहीं डाल सकते। होस्टिंग आपको एक डेडिकेटेड पार्ट आपको प्रोवाइड करता है। क्लाउड इज़ सेम एज इट इज़ लाइक अ डाटा सेंटर, जिसके अंदर आप सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लाउड आपको 100 ऑफ जिसको आप बोल सकते हैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। ओके। जबकि आपके पास जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक डेडिकेटेड सर्वर दे देंगे, बट फर्दर मैनेजमेंट या फर्दर जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो क्लाउड बेसिकली आपको बहुत सारी सर्विसेज, सर्वर से हट के भी, एक वर्चुअल मशीन से हट के भी बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। ओके साजिद, मुझे बताएंगे कि अगर हम सर्वर को हमें किस तरह से सिक्योर करना चाहिए उसमें, ताकि हमारा डाटा भी सिक्योर रहे और हमारी इन्वायरमेंट को भी जो है ना एज इट इज़ लॉस ना हो। इसके अंदर 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आप एक इन्वायरमेंट जब क्रिएट करते हैं तो उसका बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब बैकअप जो है वो आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट के अंदर बैकअप को, आपका बैकअप को लेना उस सर्वर का या उस वीएम का बैकअप एक एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। प्लस सर्वर की पैचिंग, इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। पैचिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए और किसी भी क्रैक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे बचना चाहिए। ये मेजर चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपने सर्वर को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है यहाँ कि आपका एक एक्टिवेटेड एंटीवायरस, इसका होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपके इन्वायरमेंट में होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, जिस तरह से हमारा कोई भी सर्वर किसी भी कंसर्न की वजह से अगर इन केस वो क्रैश करता है,
तो उसमें हमारे ये आपकी क्या जो है प्रिकॉशंस होती हैं? वेल, इस सिनेरियो के अंदर हमें सबसे पहले उस सर्वर को मॉनिटर करना और लॉग के ज़रिए देखना कि रीज़न क्या है, हम्म। किस रीज़न की बिहाफ के ऊपर ये जो सर्वर है वो हमारा क्रैश किया है। हम्म। या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस की वजह से हो रहा है या कोई डेटाबेसिस की लोड की वजह से हो रहा है, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। हम्म। तो उसको ट्रेस आउट करना सबसे पहले वाया लॉग्स और मॉनिटरिंग के ज़रिए हम हम्म। उसको ट्रेस करना, एंड देन फिर उसके लोड को बैलेंस करना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम जिसके ज़रिए हम सिस्टम को सेव कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हम्म। और एक वर्टिकल स्केलिंग आती है। वर्टिकल स्केलिंग बेसिकली क्या है कि आप जो आपका वर्चुअल मशीन है उसकी हम रैम और सीपीयू के हिसाब से उसकी स्केलिंग कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। हम्म। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या आता है कि आप एक वर्चुअल मशीन के अगेंस्ट एक और वर्चुअल मशीन बना के उनके लोड को बैलेंस कर लेते हैं। हम्म। तो क्लाउड हमें बेसिकली इस तरह का मॉडल देता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन प्रेमाइज, अगर हमारे पास सर्वर है तो उसमें अगर सर्वर क्रैश कर रहा है तो उसमें फिर ऑब्वियसली हमें उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि इसके अंदर रीजंस क्या हैं, किस बिहाफ के ऊपर ये सर्वर क्रैश किया है, क्या हम्म। रीजंस हो सकती हैं इसके ऊपर। और हमारा बैकअप मल्टीपल पोजीशंस पे पड़ा होता है। बैकअप तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बैकअप हम्म। के बगैर मेरे ख्याल से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रखना चलाना ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट। हमाकत है। हम्म। तो बैकअप जो है वो इट्सेल्फ इज अ नेसेसरी पार्ट। अगर बैकअप आप वर्चुअल मशीन की बात करते हैं तो वर्चुअल मशीन या आप सर्वर की बात करते हैं, ऑब्वियसली उसको किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर उसका बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर तो आपकी फाइल्स हैं या आप समझते हैं कि आपकी फाइल्स और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर का डेटा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपको मस्ट भी उसको एक एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर सिंक रखना चाहिए। हम अपने पीसी को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं? अपने पीसी को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट आपका, लेट सपोज आपकी ईमेल है, हम्म। आपकी मज़ीद जितने भी इन्वायरमेंट हैं, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आपकी विंडो जो है वो पैच्ड होना ज़रूरी है। प्लस आपके पास कोई भी क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए, अच्छा। और एंटीवायरस आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए। हम्म। दीज आर द आई थिंक की पॉइंट्स जो आपको, जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली एंटीवायरस से तो मैं अपनी भी बात करूं तो हम उसके जो है ना नोटिफिकेशन से इतना होते हैं कि हम उसको, हमारी कोशिश होती है कि डिसेबल कर दिया जाए, तो लेकिन। मैक्सिमम वो इसलिए लोग जो विंडोज़ का अपनी डिफेंडर होता है, बेसिकली लोग उससे थोड़ा सा उसको बार बार वो पॉपअप होता रहता है। तो मार्केट में और भी बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं जो अच्छे हैं, लाइक जैसे हम खुद यूज़ करें, कैस्पर है, बहुत हम्म। अच्छा है। फिर और इस तरह के बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे हैं, हम्म। तो हमें वो यूज यूज़ करना करना नहीं। चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, इजीएस्ट वे आपको क्या लगता है कि वाईफाई के थ्रू हम क्योंकि पब्लिक वाईफाई डिफरेंट जगह पे अगर यूज़ करें तो हमें तब भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है, हम बैंकिंग एप्स भी अपने उस वक्त नहीं यूज़ कर सकते, तो उसमें हमारे पास क्या सिक्योरिटी कंसर्न होता है? वाईफाई से पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी वाईफाई से, देखें, पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। आपको जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यही होनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम, हर मंथ में आप अपने जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं, कीज़ हैं, वो आपको रोटेट करने चाहिए। हम्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी हम लोग, आपको पता है, जहाँ भी कोई ऐसी फ्री फैसिलिटी मिलती है तो हम उसको अवेल करते रहते हैं। हम्म। लेकिन हमें, हमारे लिए बचने का तरीका यही है कि हम अपने पासवर्ड्स को और कीज़ को जो है ना वो रोटेट करते रहें टाइमली। तो ये बेस्ट आई थिंक एक प्रैक्टिस है जो हमें करनी चाहिए। और हम्म। आप अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, 2FA, उसको मस्ट भी एक्टिवेटेड रखना चाहिए। हम्म। और अपनी कोई भी आपके पास कोड टोकन आता है वो आप किसी से भी शेयर ना करें।
इसका भी बहुत ख्याल रखें। ओके साजिद, आज का सेशन वाकई काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा मेरे लिए भी, और आई होप सो हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और आपको भी अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और लिंक्डइन पे कमेंट्स भी करें, और ताकि इन केस आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वी विल ट्राई टू चूज़ योर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।